मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों साली मोहब्बत मूवी Z5 पे रिलीज़ हो चुकी है। भाई ये फिल्म एक ऐसी नॉर्मल सी महिला की कहानी है जो देखने में बिल्कुल आम सी लगती है, मगर उसका शातिर दिमाग अच्छे अच्छे लोगों को मात भी दे सकता है। दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है टिस्का चोपड़ा ने, जो जानी मानी अभिनेत्री भी है। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, मगर पहली बार वो फुल फ्लैज फिल्म बना रही हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, कैसी है ये मूवी और क्या है फिल्म का प्लॉट। दोस्तों फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां पर कविता प्लेड बाय राधिका आप्टे फुर्सतगंज की एक महिला की कहानी सुनाती है जिसका नाम है स्मिता। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत यूं है, जो स्मिता है वो अपने पति के साथ अपने पिता के दिए हुए घर में रह रही है। अब जो स्मिता है ना भाई, उसको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए उसने बॉटनी में ग्रेजुएशन भी कर रखी है। मगर जो उसका पति है पंकज तिवारी प्लेड बाय अंशुमन पुष्कर, वो जुआ खेलता है और कर्ज में डूबा हुआ है। उसने गजेंद्र भैया प्लेड बाय अनुराग कश्यप से कई लाखों रुपए का कर्जा भी लिया हुआ है, मगर वो उसको चुका नहीं पा रहा। इसलिए जो पंकज होता है वो स्मिता से कहता है कि भाई वो अपने मुरादाबाद वाले घर को बेच दे, मगर जो स्मिता होती है वो मानने से इनकार कर देती है। अब भाई कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्मिता की सिस्टर उसी घर में रहना शुरू कर देती है। स्मिता की सिस्टर का नाम होता है शालू। शालू का उसी के शहर में जॉब लग जाती है, इसीलिए वो चाहती है कि भाई वो अपनी सिस्टर के साथ रह ले। और दोस्तों वहाँ रहते रहते उसका अफेयर दिवेंदु शर्मा, जो एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है रतिन पंडित, से हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका अपने जीजा पंकज तिवारी के साथ भी संबंध शुरू हो जाता है। और दोस्तों स्मिता को पता लग जाता है कि भाई उसके पति के साथ उसकी छोटी बहन का संबंध बन चुका है। हालांकि वो शांत में रहती है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेती है। और दोस्तों कहानी में रहस्यमय ढंग से ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन दोनों का, यानी उसके पति और शालू का, एक ही कमरे में मर्डर हो जाता है। अब भाई इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आती है रतन पंडित पे, ऑफ कोर्स जो दिवेंदु शर्मा है जो कि एक इंस्पेक्टर है। अब भाई इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सच सामने आने लगते हैं जो जान करके आपका दिमाग हिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों क्या है वो सच और क्यों कविता स्मिता की कहानी सुना रही है, इन सबको जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों जो मूवी है ना वो 2 घंटे से कम की है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपको ये मूवी कहीं पर ही बोर नहीं करती है। मगर कहानी बहुत ही नॉर्मल तरीके से शुरू होती है, मगर बाद में भाई ऐसे ऐसे ट्विस्ट आना शुरू हो जाते हैं जो आपको फिल्म के साथ पूरी तरीके से बांधे रखते हैं। आपका फिल्म छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। दोस्तों जब रतन इन्वेस्टिगेशन करता है ना, जो उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो आपका ऐसा मन करता है कि भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है। वैसे मतलब आप अनुमान लगा लेते हो कि भाई आगे क्या होने वाला होता है, मगर उसके बाद भी इस फिल्म के प्रति आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। मन कुछ एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर घर कर जाएंगे। वो ये है कि जो स्मिता की बहन होती है शालू, वो 2 अफेयर कर रही होती है। मतलब ऐसी कौन सी शरीर में गर्मी आ जाती है उसके अंदर कि भाई दोनों के साथ चालू हो जाती है। जीजा के साथ फिजिकल रिलेशन ही बना लेती है, और साथ साथ जो रतन होता है उसके साथ भी एक अफेयर चालू कर देती है। मतलब एक ठरकी नुमा लड़की दिखाई है इस फिल्म के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। और एक करेक्टर और आपके दिमाग में सवाल पैदा कर देगा जो बहुत ही नामी और बहुत ही फेमस है, वो है अनुराग कश्यप का। अनुराग कश्यप को इस फिल्म के अंदर एक कमरे में सीमित कर दिया गया है। भाई इतना जाना माना नाम है, इतना बड़ा नाम है, उसके लिए काफ़ी रंग बिरंगे वाला करेक्टर होना चाहिए था, मगर ये इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा खली आपको फिल्म देखने के बाद। और भाई एक्टिंग की बात करें तो भाई राधिका आप्टे ने 2 शेड में इस फिल्म में काम किया, यानी अपने रोल को निभाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। उनकी एक्टिंग ना उनकी आंखों से झलकेगी इस फिल्म के अंदर। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया। और दूसरा दोस्तों दिवेंदु शर्मा ने भी अपना
जो करैक्टर है वो बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया। और दूसरा दोस्तों, अंशुमन पुष्कर तो इस फिल्म में स्मिता के पति यानी पंकज के किरदार में उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया इस मूवी के अंदर। मगर जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अनुराग कश्यप के साथ मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी हुई फिल्म के अंदर। और एक और करैक्टर है जो बहुत ही रहस्यमयी है, वो है शरद सक्सेना का, जो बहुत ही रहस्यमय ढंग से लिखा गया है मूवी के अंदर, जो शायद इस फिल्म में आपको देख करके समझ में ना आए, मगर जब आप इस फिल्म को ज़रा ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, ये है फिल्म का रिव्यू, और मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये एक अच्छी अलग क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसको आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।